जब मैं छोटा था, मुझे सिखाया गया था कि मेहनत करने से पैसा अपने आप आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, मैंने देखा कि सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग अक्सर पैसे की तंगी में रहते हैं। वहीं कुछ लोग जो ज्यादा मेहनत नहीं करते, वे अमीर बनते चले जाते हैं। क्या ये नाइंसाफी है? शायद। लेकिन असली सच्चाई ये है कि अमीरी मेहनत से नहीं, सोचने के तरीके से बनती है। जिंदगी में मौके कभी दिखाई नहीं देते, वे बस हमारी आंखों के सामने से चुपचाप गुजर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी आंखें केवल देखने के लिए प्रशिक्षित होती हैं, महसूस करने के लिए नहीं। इसीलिए ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी मौके ढूंढते रहते हैं, लेकिन उन्हें कभी मिलते नहीं। मेरे रिच डैड ने एक बार मुझसे कहा, अगर मौके को देखना चाहते हो तो आंखें बंद करो और दिमाग खोलो। तब ये बात मुझे समझ नहीं आई, लेकिन आज जब लोग मुझे भाग्यशाली कहते हैं, मुझे पता है कि ये किस्मत नहीं बल्कि सोचने का तरीका है। हमारा समाज हमें सिखाता है कि नौकरी ढूंढो, मेहनत करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। लेकिन जो लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं, वे वो होते हैं जो मौके पहचानते हैं, बनाते हैं या खरीदते हैं। जब सब लोग डर में जी रहे होते हैं और कहते हैं अभी मार्केट खराब है, कुछ मत करो, तभी असली खिलाड़ी अपनी चाल चलते हैं। यही फर्क होता है आम इंसान और अमीर इंसान में। आम इंसान मौके को तब देखता है जब वो निकल चुका होता है। अमीर इंसान उसे तब पकड़ता है जब बाकी लोग उसकी तरफ देख भी नहीं रहे होते। अगर तुम आज अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो और खुद से पूछो, क्या मैं मौके को देख रहा हूं या सिर्फ अपने डर को जी रहा हूं? याद रखो, मौका कभी दिखाई नहीं देगा, उसे सोचना पड़ेगा। जब दिमाग देखने लगता है, तभी असली अमीरी की शुरुआत होती है। क्या सिर्फ समझदार होना, किताबें पढ़ लेना या डिग्रियां हासिल कर लेना हमें अमीर बना देता है? सच कहूं तो नहीं। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो पढ़ाई में अव्वल थे, क्लास के टॉपर थे और हर सवाल का जवाब उनके पास था, लेकिन आज वे नौकरी, ईएमआई और एक ऐसी दौड़ में फंसे हुए हैं जो कभी खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ कुछ लोग जो पढ़ाई में औसत थे, आज बड़े बिजनेस चला रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब समझ चुके हैं। क्यों? क्योंकि स्मार्ट होने और फाइनेंशियली स्मार्ट होने में बड़ा फर्क है। स्मार्ट इंसान समस्याएं सुलझाता है, फाइनेंशियली स्मार्ट इंसान अवसर बनाता है। स्कूल हमें सिखाता है कि किसी कंपनी में नौकरी कैसे करनी है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाती है कि कंपनी कैसे बनानी है। स्कूल कहता है गलतियां मत करो, लेकिन जिंदगी कहती है गलतियों से सीखो। मेरे रिच डैड हमेशा कहते थे, डिग्री तुम्हें नौकरी दिला सकती है, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज तुम्हें आजादी दिलाती है। यह बात मेरे दिल में बस गई। मैंने सीखा कि अगर मुझे अपनी जिंदगी में असली बदलाव लाना है तो मुझे सिर्फ स्मार्ट नहीं बनना, पैसे की भाषा भी सीखनी होगी। पैसा कैसे काम करता है, टैक्स क्या है, एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क क्या है, डेब्ट, कर्ज का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये सवाल हमें स्कूल में नहीं, जिंदगी में सीखने होते हैं। यही वजह है कि समझदार इंसान एक अच्छा कर्मचारी बनता है, लेकिन फाइनेंशियली स्मार्ट इंसान नौकरी देने वाला। अगर तुम सोच रहे हो मैं तो पढ़ा लिखा हूं, फिर भी आर्थिक रूप से फंसा हुआ क्यों हूं, तो शायद तुम्हें स्मार्ट बनने से ज्यादा फाइनेंशियली स्मार्ट बनने की जरूरत है। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज काफी है? क्या किताबें पढ़ना, यूट्यूब वीडियो देखना और टर्म्स रटना ही सब कुछ है? नहीं, जानकारी और कल्पना में उतना ही बड़ा फर्क है जितना पढ़ाई और प्रैक्टिकल नॉलेज में। आज सबके पास मोबाइल, इंटरनेट और जानकारी है, लेकिन जानकारी को अमल में बदलने वाले बहुत कम हैं। मुझे याद है पहली बार मैंने एक प्रॉपर्टी देखी, लोग कह रहे थे ये जगह बेकार है, कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन मैंने वहां कुछ और देखा। मैंने देखा एक स्कूल बनाने का मौका, किराए पर चढ़ सकने वाली बिल्डिंग और एक ऐसा कैश फ्लो जो मुझे आने वाले सालों तक आजादी देगा। वो जगह सबने देखी, मैंने भी, लेकिन मैंने उसे कल्पना के जरिए
एक अवसर में बदल दिया। यही फर्क है, जानकारी सबके पास होती है, लेकिन दौलत इमेजिनेशन से बनती है। तो आज से सिर्फ जानकारी मत इकट्ठा करो, इसे सोचो, समझो और अमल में लाओ, तभी असली बदलाव आएगा। हमेशा याद रखो, आज जो कुछ भी तुम्हारे आसपास है, यह कुर्सी, यह घर, यह फोन, सब किसी की कल्पना से शुरू हुआ था। किसी ने इसे पहले अपने दिमाग में देखा, फिर उसे हकीकत में बदला। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट को कोड करने से पहले उसे सोचा था। एलन मस्क ने रॉकेट लॉन्च करने से पहले उसे कल्पना में उड़ाया था। और ठीक उसी तरह, अगर तुम्हें भी अपनी जिंदगी बदलनी है तो सिर्फ जानकारी से नहीं होगा। तुम्हें अपनी कल्पनाओं को जिंदा करना होगा। तुम्हें अपने डर से ऊपर उठकर वह देखना होगा जो अभी किसी ने नहीं देखा। क्योंकि जानकारी तो सबको मिलती है, लेकिन इमेजिनेशन उन्हीं के पास होती है जो खुद पर यकीन करते हैं। और जब कल्पना हकीकत से टकराती है, वहीं से शुरू होती है अमीरी की एक नई कहानी। अब मैं तुमसे एक और सच्चाई शेयर करना चाहता हूं। पैसा वो नहीं है जो तुम्हारे बैंक अकाउंट में जमा है। पैसा वो है जो तुम सौदों, डील्स के जरिए बना सकते हो। बहुत लोग सोचते हैं कि जॉब में प्रमोशन पाकर या साल दर साल मेहनत करके वे अमीर बन जाएंगे, लेकिन यह नहीं समझते कि जॉब सिर्फ सुरक्षा का भ्रम देती है, अमीरी का रास्ता नहीं। सच्चाई यह है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग अपनी आमदनी सैलरी से नहीं बल्कि सौदों से बनाते हैं। एक दिन मेरे रिच डैड ने मुझसे पूछा, क्या तुम जानते हो अमीर लोग पैसा कहां से बनाते हैं? मैंने कहा, बिजनेस से। वो मुस्कुराए और बोले, नहीं, बिजनेस डील से। उस दिन मेरी आंखें खुल गईं। मैंने देखना शुरू किया कि किस तरह हर बड़ा इंसान सौदों की ताकत से आगे बढ़ता है। किसी ने जमीन का सौदा किया, किसी ने कंपनी खरीदी, किसी ने किसी और के आइडिया में इन्वेस्ट किया, और किसी ने बस सही समय पर सही फैसला लिया। एक छोटी सी डील जो किसी के लिए मामूली हो सकती है, किसी और के लिए जिंदगी बदलने वाला मौका बन जाती है। पैसा तब बनता है जब 3 चीजें मिलती हैं, जानकारी, कल्पना, साहस, और ये तीनों मिलकर एक डील बनाते हैं। यही वजह है कि मैंने कभी सिर्फ नौकरी पर भरोसा नहीं किया। मैंने सोचा, अगर मुझे बड़ा करना है तो मुझे डील्स बनानी होंगी। मैंने देखना शुरू किया, कहां कोई प्रॉपर्टी सस्ती है, कहां कोई बिजनेस संघर्ष कर रहा है, कहां कोई आइडिया है जो उड़ने के लिए तैयार है। क्योंकि एक सही डील तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। तो अब तुम खुद से पूछो, क्या मैं सिर्फ नौकरी करने वाला बनूंगा या वो इंसान बनूंगा जो डील्स के पीछे दौड़ता है? क्योंकि असली अमीरी तब शुरू होती है जब तुम समझ जाते हो पैसा कमाया नहीं जाता, सौदों में गाड़ा जाता है। डील्स करने के लिए क्या चाहिए? बड़ी पूंजी, शानदार ऑफिस नहीं, जरूरत होती है सही जानकारी, सही समय और सही इंसान तक पहुंच। मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है, जानकारी अपने आप में ताकत नहीं है, जानकारी का सही इस्तेमाल ही असली ताकत है। तो उठो, सोचो और अपनी कल्पना को हकीकत में बदलो। यही है असली अमीरी का रास्ता। एक बार मैं एक प्रॉपर्टी डील पर काम कर रहा था। हर कोई कह रहा था, वह इलाका डूब चुका है, वहां कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन मुझे पता चला कि सरकार वहां एक नई सड़क और स्कूल बनाने वाली है। यह जानकारी किसी अखबार में नहीं छपी थी, यह अंदरूनी प्लानिंग थी, और मुझे सही वक्त पर सही जगह से यह पता चली। बस वही एक जानकारी मेरी पहली कैश फ्लो डील बन गई। उसी दिन मैंने समझा, दुनिया में हर इंसान के पास जानकारी होती है, लेकिन अमीर वही बनता है जो उसे समझता है और उस पर एक्शन लेता है। आज का दौर और भी क्रूर है। हर कोई सोशल मीडिया, यूट्यूब और गूगल पर ढेरों बातें कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि जानकारी की भीड़ में वही इंसान सही जवाब तक पहुंचता है जो सही सवाल पूछता है। मेरे रिच डैड कहा करते थे, जानकारी गोलियों की तरह होती है और दिमाग बंदूक, लेकिन अगर ट्रिगर खींचने की हिम्मत नहीं है तो ना गोली का फायदा है और ना बंदूक का। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें सब कुछ जानना है। इसका मतलब यह है कि जब भी तुम्हें एक छोटी सी जानकारी मिले तो सोचो, क्या इसमें कोई मौका छिपा है?
याद रखना, जानकारी सबके पास होती है, लेकिन वही जानकारी जब एक तैयार दिमाग और बहादुर दिल के पास जाती है तो वह साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। अब सवाल यह है कि अगर सही जानकारी सबके पास होती है तो भी कुछ लोग क्यों पीछे रह जाते हैं? क्योंकि असली रुकावट बाहर नहीं होती, वो हमारे अंदर होती है, हमारे सोचने के तरीके में। एक समय था जब मैं खुद डरता था। हर कदम से पहले मेरे मन में सवाल उठते थे, अगर नुकसान हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन फिर मेरे रिच डैड ने एक लाइन कही जो मेरे जीवन का रुख बदल गई, तुम्हारी सीमाएं वहीं तक हैं जहां तक तुम्हारा दिमाग उन्हें मानता है। उस दिन से मैंने समझ लिया, अगर मुझे अपनी जिंदगी में बदलाव चाहिए तो पहले मुझे अपने सोचने के ढंग को बदलना होगा। ज्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके दिमाग में पहले से ही एक जंजीर बंधी होती है। मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं, मेरी किस्मत में नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान के पास एक ही ब्रह्मास्त्र है, उसका माइंडसेट। अगर तुम अपने दिमाग को सीमाओं से भरोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी उन्हीं सीमाओं में सिमट जाएगी। लेकिन अगर तुम उसे संभावनाओं से भर दोगे तो वही दिमाग तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने देखा है, जिन्होंने अपनी सोच को बड़ा किया उन्होंने बिजनेस बनाया, जिन्होंने डर को हराया उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, जिन्होंने खुद पर यकीन किया उन्होंने वो सौदे किए जो नामुमकिन लगते थे। तो अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम अपनी सीमाओं के गुलाम रहोगे या अपने माइंडसेट को आजाद करोगे और नई ऊंचाइयों पर पहुंचोगे? आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा तुम्हें अलग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।